हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे तोश विलेज में और तोश विलेज से अब हम जा रहे हैं कालगा विलेज में। तो कालगा विलेज में कैसा है नज़ारा, कैसे है वहाँ से वहाँ तक के तोश से कालगा तक का रास्ता, और भाई कैसा है कालगा विलेज, तो ये सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी आपको इस एरिए के बारे में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो लेट्स गो, और आपको स्टार्ट करते हैं तोश विलेज से और दिखाते हैं आपको कालगा विलेज। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे तोश में और भाई पास्ता वगैरह खा चुके थे और अभी हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हमारे साथ हैं दीपक भाई और सागर भाई। तो भाई अब बस इस पिज़्ज़ा खा के यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से जाना हमें कालगा और पुलगा, तो देखते हैं अभी कितना टाइम वहाँ लगेगा। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम हो गया हमें बैठे हुए, तो अब यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा तोश का, और उसके बाद फिर कालगा पुलगा विलेज। तो भाई अब यहाँ से निकल गए। ये देखिए कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ के शाम का, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये देखिए सागर भाई और दीपक भाई निकल चुके हैं। तो दोस्तों हमारे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये था कैफ़े, और इससे अब निकल के हम जाएंगे, क्योंकि तोश में नीचे भाई थोड़ा सा ट्रैक करके आ गए थे, तो नीचे जाएंगे, वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, गाड़ी उठाएंगे और फिर दूसरी जगह जाएंगे कालगा या पुलगा, और वहाँ पे जाके फिर थोड़ी देर ट्रैक करेंगे और फिर पहुँचेंगे किसी कैफ़े या होम स्टे में। पर यहाँ का जो ट्रैक है ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है भाई, अभी बन तो रहा है, पीछे बना तो रहे हैं, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। और ये है वो खूबसूरत नज़ारा और गांव जो मैं आपको बता रहा था, बहुत ही सुंदर है भाई। लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, तो बहुत कुछ यहाँ दिखाने के लिए है। नीचे है वो डैम, ये देखिए पानी अलग ही कलर का दिख रहा है इसमें। और इधर से हम जाएंगे अब आगे की तरफ। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है भाई यहाँ से, तो बंद कर देता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पुराने घर भाई, यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, सब कुछ आपको यहाँ बहुत ईजीली मिल जाता है, तो काफ़ी मज़ेदार है। आना चाहिए एक बार, अगर आप कभी कसोल ट्रैवल कर रहे हो या मनाली ट्रैवल कर रहे हो, तो इस एरिया में आप 1-2 दिन 3 दिन स्पेंड कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तो ये देखोगे आप, ये जो एरिया है ना, देखो इसमें पानी चला देते हैं, तो गाय वगैरह जो बछड़े वगैरह होते हैं वो पानी पी सकते हैं इसमें। तो और भाई ऐसे देखो, वॉक तो आपको करना पड़ेगा, ट्रैक तो छोटा मोटा बनता ही है। तो भाई मैं और भाई थोड़ा सा गैप में चलते हैं, ताकि भाई एक दूसरे की वॉइस ना आए। तो यहाँ से देखिए क्या नज़ारे हैं ना भाई, हर तरफ देखोगे आप नज़ारे ही नज़ारे, बहुत सुंदर। तो अगर आप इस एरिया में आओगे ना, तो आपको भाई कैफ़ेज़ की भरमार जिसको बोलते हैं, हर तरीके का कैफ़े और हर तरीके का फूड आपको मिल ही जाता है। तो ये है भाई कसोल इसका तोश का एकमात्र पक्का पुल, बाकी 1-2 कच्चे पुल तो डाले हुए देखो उधर छोटे छोटे, और पक्का पुल आपको इसी एरिया में मिलेगा। और ये देखिए बंदा, इससे आगे भाई बाइक भी नहीं आ सकती, क्योंकि पीछे लैंडस्लाइड हो रखी है। भाई ये है तोश का लास्ट व्यू, और अब हम तोश से निकल चुके हैं, और पास में ही मुश्किल से 2-1 मिनट लगेंगे हमें हमारी गाड़ी तक पहुंचने में। तो भाई ये स्लाइड ना होती ना, तो गाड़ी यहाँ तक आ सकती थी, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है पार्किंग का। पर आप देखोगे यहाँ पे आप सिर्फ इसी एकमात्र रास्ते से आ सकते हो, पर ये है छोटा सा ही पीस, पर ये स्लाइड आ रखी है ना, तो स्लाइड के कारण यहाँ रास्ता दोबारा बन ही नहीं पाया। और ये मेरे लगभग 1-1.5 साल से देखा है, पर हो सकता है कि ये दोबारा आ गया हो बनने के बाद, पक्का हमें नहीं पता, पर मैं पहले आया था तब भी ये ऐसे ही था। दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे हो ना, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर तो आपको करके आना पड़ेगा मेंटली, कि भाई थोड़ा बहुत ट्रैक वगैरह, हल्के फुल्के पैदल चलना, ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है इन विलेजेस में। आप कहीं भी जाओगे ये चीज़ कॉमन मिलती है कि आपको थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है, तो वो अपने आपके माइंड में पहले ही है ना, तो फिर वो चीज़ ऑन द स्पॉट आपको बुरी नहीं लगती, चुभती नहीं है। तो भाई ये है बाइक और गाड़ी की पार्किंग। यहाँ से आप देखो दूर तक लाइन ही लाइन लगी हुई, वो लास्ट तक। तो ये देखिए जो आपको राइट साइड में दिख रही है ना, ये टोटल ही भाई पार्किंग लगी हुई है पूरे में। तो लोग जहाँ पे भी मिल जाए ना वहीं लगा देते हैं। पहले तो 1-2 पेड पार्किंग भी थी, पर अब वहाँ तक गाड़ी ही नहीं पहुँच रही, तो भाई पहले ही सब लगा के पैदल जा रहे हैं। और जो लोग 1-2 दिन रुकना है, तो वो तो भाई और नीचे लगा के अपना वहीं से पैदल जाते हैं। भैया लाइन है ना, बहुत नीचे तक आ गई है। तो ये देखो भाई, इसमें पानी का लेवल देखो आप, कलर ही अलग है। ये कलर तो मैंने कहीं देखा नहीं है ऐसा पानी का, इतना मतलब गाढ़ा नीला कलर देखो, पूरा अलग ही व्यू दिख रहा है।
रोड की बात करो तो आप खुद देख ही सकते हो सिचुएशन क्या है। इससे आगे थोड़ा सा बीच बीच में पक्का आता है, फिर कच्चा आ जाता है। पर ठीक है यार, अपनी 4x4 है तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। बहुत तगड़ा लग रहा है यार पानी का कलर भाई। इस इधर तो पूरा पैक हो रखा है ना। ये पैंगोंग में वो ब्लूइश होता है ना, ये हाँ। डार्क अलग सा है थोड़ा सा ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो इधर देखो भाई कितनी दूर तक है ना पूरा भरा हुआ है। तो अब यहाँ से भाई हम निकले थे बरसैनी के लिए। तो भाई पुलगा वाला रोड भी ये ऐसा ही है, लोग आराम से बैठ के हाथ सेक रहे हैं। और ये देखो भाई, ये मेरे ख्याल से नई कटिंग है या पता नहीं नई स्लाइड है नीचे के ऊपर, ये पता नहीं है। तो भाई ये जो ऊपर वाला है ये खीरगंगा और कुलगा चला जाता है, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कुलगा विलेज में पहले, क्योंकि ये तो बिल्कुल नज़दीकी है। हम कल आते वक्त भी होके आ सकते हैं इसमें तो। और ये देखो भाई बरसैनी दिख रही है यहाँ से पूरी, उस साइड से तो नहीं दिखती इतनी बड़ी, पर यहाँ से काफ़ी बड़ी लग रही है। और मेरे ख्याल से वो सामने ही गांव होगा, कालगा पुलगा है। तो भाई ये सामने है पार्किंग, तो पार्किंग में लगाएंगे नीचे, और फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करके। भाई गांव तो मेरे को दिख नहीं रहा, आप कह रहे थोड़ा सा ट्रैक है, पता नहीं भाई ये क्या करवा के मानेंगे ये लोंडे हमसे। तो ये देखिए भाई सामने स्लाइड देखो कितनी भयंकर आ रखी भाई, पेड़ के पेड़ नीचे आ जाते हैं। और यहाँ लोग है ना पेड़ों को उठाते भी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लोगों के पास इतनी लकड़ी है। और भाई अब जाना है हमें यहाँ से पैदल, ये देखो वो सीढ़ियों से होते हुए, वहाँ से ऐसे होते हुए, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग के पीछे वाली साइड में। तो काफ़ी लंबा होने वाला है आज ट्रैक। ये तो खैर क्या ट्रैक, मेरे ख्याल से हम 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो मज़े वाली बात है। ये देख भाई सागर भाई है ना, आज कुछ करके मानेंगे। ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया हमसे, कह रहा भाई अगर कुछ बोला तो ये मारूंगा। गधा है। तो भाई गधा से होते हुए सीधा ऊपर निकलते हैं। अब धीरे धीरे इस सफ़र को तय करना है, धीरे धीरे। तो भाई एक तो सीढ़ियाँ और ऊपर से कीचड़, ये तो चीज़ ठीक नहीं है, पर ये यहीं तक है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चढ़ जाएंगे हम। सागर भाई देखो सुपर फास्ट हो गया आजकल, ये जिम विम कर रहा है ना इस कारण। और भाई हमारे पीछे भी अब की बार वज़न है, क्योंकि इसमें जैकेट, ड्रोन, आईपैड बहुत कुछ रखा हुआ है, तो वेट हो गया है। पर धीरे धीरे चढ़ जाएंगे हम, कोई इशू आएगा नहीं। सीढ़ी आप देख ही सकते हो किस टाइप की है, पूरी पत्थर वाली सीढ़ी है, पक्की सीढ़ियाँ तो है नहीं। तो भाई वो है अपनी गाड़ी, ये देखिए। और हम आ चुके हैं, दीपक भाई हारे, सागर भाई आगे जा चुके हैं। तो ये देखिए भाई हम कहाँ पहुँच चुके हैं। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऑलमोस्ट बरसैनी के इक्वली आ गए, और वो सामने जो रिवर दिख रही है उसके पास लगी हुई हमारी गाड़ी। और अभी तो ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन गांव आना स्टार्ट हो गया है, ये देखो सामने दिख रहा है। तो आगे आगे भाई रास्ता भी कीचड़ भरा आ गया, तो धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो जूते ख़राब हो जाएंगे। भाई अब वापस निकलते हैं, क्योंकि भाई एक तो थोड़ा सा सांस फूल जाता है, फिर ना तो वीडियो बना पाते ढंग से, ना कोई बात हो पाती। तो इसलिए अब क्या करेंगे, धीरे धीरे रुक के सांस उतारेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ से 2 रोड जाते हैं, एक सीधा गांव में, तो गांव में तो हमें जाना नहीं, हम जाएंगे राइट साइड में। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम सोल कैफ़े में, और आप देखोगे हम आए थे वो सामने कहीं हमारी गाड़ी लगी हुई है नीचे उधर से, और हमें लगे होंगे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे होंगे। 15 भाई आपको लगे आधा घंटा? हाँ, तू तो 1 घंटा पहले पहुंच गया था, ये भाई पैदा होने से पहले ही पहुंच गया था। बंदा है भाई गोलीबाज, 1 मिनट में मेरे सामने दिख रहा था मेरे को ऊपर आते हुए। ठीक है भाई, मैं मेरी वीडियो आई थी तो वीडियो शेयर करने लग गया था मैं। तो भाई आराम से यहाँ बैठते, ये बक तो पूरी रात चलनी है अब। तो भाई हमने मंगा ली एक चाय, तो गर्मा गर्म पीते चाय। भाई पी रहा शेक, कितने घंटे रहोगे? देखो ओरियो शेक, वो उस हिसाब से भाई भी चाय पी रहा है और साथ में कर रहा है काम। तो जल्दी ही हम अपना काम करेंगे खत्म, और उसके बाद फिर मस्त होके चिल मारेंगे यहाँ पे। तो भाई अभी सोल किचन से वापस जा रहे हैं। ये भाई है सोल किचन में, यही होते हैं, कुकिंग भी यही करते हैं, सब कुछ यही संभालते हैं। और यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, पर रूम थोड़े छोटे हैं और हम 3 लोग हैं, तो इस कारण हम जा रहे हैं। पर बाकी अंदर की वाइब्स और यहाँ का जो व्यू है ना, वो अल्टीमेट है भाई। अगर कभी आप आते हो तो दिन में कुछ टाइम तो ज़रूर स्पेंड करो, और अगर आप कपल हो तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हो। और अभी भाई बता रहे हैं रास्ता, हमारा जो स्टे है वो थोड़ा सा आगे है, तो अभी वहाँ जाएंगे और स्टे करेंगे।
तो ये देखिए भाई, जहाँ एक्चुअल में क्या है, जो पुराने घर होते थे ना, उनकी सीढ़ियाँ देखो आप, बहुत ही मतलब टाइट होती थी, क्योंकि भाई घर बहुत ही कम्पैक्ट बनाए जाते थे ताकि बनाने वाले की गलती नहीं, फिर वैसे भी कम्पैक्ट बनाते हैं ना, ताकि घर को जितना कोशिश करते हैं कि कम्पैक्ट ही रहे, ताकि बहुत कम ठंड लगे। ठंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हिल्स में। और ये भाई यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमारा रूम हो रहा है साफ़, तब तक हम थोड़ी देर इस रूम में बैठे हैं। ये देखो, ये जो हमारा जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, इसका नाम है ड्रीम कैचर। नहीं, हमें तो सिर्फ ऐसे बताना, गुम तो नहीं होते। और उधर देखो भाई, अरे वीडियो ब्लॉग बनाते हैं हम ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग के लिए कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं आपको। अच्छा सुनो भाई, हाँ, तो ये देखिए सामने इधर जो दिख रहा है ना आपको, ये है अपना कौन सा गांव था, वो पुलगा, वो कौन सा गांव है सामने, ये वो हाँ वो तो तोश होगा भाई। तोश, हाँ तोश है, ये तोश है ना भाई, वो सामने तोश है। और यहाँ पे भी भाई आप जैसे नीचे से आए ना, तो आपको दिखेगा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ की वाइब्स देखोगे ना आप, क्या जबरदस्त, चारों तरफ कैफे ही कैफे। भाई हम, मैं और सागर भाई, और हम तीनों ही नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा चेक करके आते हैं आगे वाइब्स, क्योंकि सुबह पता नहीं कितना टाइम मिलेगा हमें, तो अभी रात को ही। और भाई जो कैफ़ेज़ की वाइब होती है वो तकरीबन आपको पता है शाम को ही मिलती है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे ना, तो मतलब काम बहुत ढीला लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से प्रमोट हो रहा है उस हिसाब से तो काम बहुत ढीला है। तो ये देखिए भाई, क्या वाइब्स है ना यहाँ के कैफ़ेज़ की, और एक कतार में है सारे आसपास ही। रास्ता तो देखो ऐसा ही है भाई, नॉर्मल गांव का है। बारिशों में और बर्फ़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए म्यूज़िक चला हुआ है जगह जगह पे, तो हर तरफ भाई रास्ते तो ऐसे ही हैं बिल्कुल। रात को गिरने का डर है, तो लाइट वैसे भी डरना पड़ेगा हर जगह। ये है कर्मा कैफ़े। तो इधर कैफ़े तो भाई बहुत सारे हैं, तो आपको काफ़ी सारे नाम पता चल जाएंगे, आप सर्च करके कहीं भी बुक कर सकते हो जहाँ पे आपको कंफर्ट लगे। तो यहाँ पे आप देखोगे दो दुकानें हैं जो बड़ी दुकानें, जहाँ ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है, क्योंकि भाई ये इतनी दूर से लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए, हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वापस, अब बस पूरा राउंड मार दिया इधर। ना ना भाई का नाचने का दिल कर गया। ये होता कहीं भी मन कर जाए। ये देखो भाई कहीं, और पता क्या, बीच में पहाड़ों में वो बंदे ये रात को ये देखो कहाँ छिड़ गए हमारी शिकारी। वैसे ही रास्ते से जा रहे थे बढ़िया, बड़ा मस्त हो गए, कहीं भी डांस बैठा देते हमारे चीते। और हर जगह देखोगे एक नया ही म्यूजिक होता है, हर मतलब एक कदम पे बदल जाता है। कैफेज की भरमार है। बोहेमिया टेल्स तो बहुत सारे हैं भाई इधर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। ये देखिए भाई, माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है, और ये है पूरा गांव का माहौल। और इधर आप देखोगे कैफ़े ही कैफ़े है, मोस्टली आप पीछे तक भी देखोगे तो कैफ़े ही है। और सामने दिखता है तोश, इधर से ये देखो कुछ घर दिख रहे होंगे इस टंकी के पीछे से, तो ये पूरा तोश विलेज है। सामने सिर्फ और सिर्फ इन चोटियों पे थोड़ी सी स्नो दिख रही है, बाकी भाई बिल्कुल नॉर्मल है। और इधर फिर भी स्नो दिख रही है पीछे की साइड में, ये देखिए इधर। तो अभी फ़िलहाल भाई कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का फुल्का लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो आप देखोगे दोनों ही लोगों ने देसी ड्राई क्लीन करके और रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे हम करके आएंगे थोड़ा सा ट्रैक, और ट्रैक होने वाला है लगभग 2-2.5 किलोमीटर का। एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और नज़ारे देखिए आप यहाँ के, क्या सुंदर है ना भाई। पर आज थोड़ा क्लाउडी है ना, तो हल्का सा वो दिख रहा होगा आपको, डार्क सा। अदरवाइज भाई बहुत सुंदर है। तो अब चलते हैं इस गांव का, करते हैं टूर। तो सभी अलग अलग निकले हुए हैं भाई। पहले दीपक भाई अकेले आए थे कसोल, फिर हम 2 बंदों को बुला लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ तो अपने भाई सागवान भाई मिल गए, तो पीस कैफ़े वाले। तो भाई ऐसे ही धीरे धीरे ग्रुप, हम चलते तो सोलो है, निकलते तो सोलो हैं, पर फिर हो जाता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू। ग्रुप ज्वाइन करते रहते हैं और बढ़ता रहता है। तो भाई दीपक भाई है ना, अपने बनाए हुए प्रिंटों को दिखा रहा हमें, ठीक है। झंडे प्रिंट करते हैं दीपक भाई ना, तो ये दिखा रहा कि ऐसे होता है, ये होता है। और भाई बैठने की आप खुद देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वाइब्स है, बढ़िया। और भाई ने बुला लिया है, तो एक बार करके आते हैं इनसे भी बात।
तो अभी तो भाई हम होकाई हट्स कैफ़े में आए हैं। ये देखियो काफ़ी सुंदर है, बैठने का भी मतलब बिल्कुल वो नेचुरल देसी सा, बट चीज़ बड़ी ओरिजिनल सॉलिड लगती है भाई। और ये ऊपर भी है बैठने का कैफ़े, और बाहर भी भाई इनफ स्पेस दे रखा, तो आप जहाँ मर्जी बैठ के इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बस देखो आपको देखना है आपको किस टाइप की वाइब्स में रहना है। तो उधर भाई दीपक भाई को कुछ मिला है। अरे क्या मिल गया लाला है भाई, क्या मिल गया? नीचे लिखना भी तो था साथ में। हाँ पर पगड़ी बांध दी इसने, पगड़ी वो टोपी समझ लो वो। हाँ तो भाई कालका आजकल तो खाली है, क्योंकि ये इस टाइम पे टूरिस्ट बहुत कम है, नहीं तो भाई फुल ऑन रहता था, फुल पावर में। और इस गांव में तो आप सिर्फ और सिर्फ कैफ़े और होम स्टेज ही देखोगे, बाकी आपको गांव के घर बहुत बहुत कम मिलेंगे। ये देखो बीच में कुछ घर हैं, जैसे ये है, इधर देखो, इधर गाय वगैरह पाल रखी इन्होंने। और ये है गांव की 2 दुकानें जो हमने रात को भी दिखाई थी। तो काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। और आज तो भाई धूप भी आई है हल्की हल्की। तो भाई नए वाले चैनल पे थोड़ा सा भाइयों का सपोर्ट बना हुआ है, और धीरे धीरे मज़ा आ रहा है काम करने का भी, क्योंकि एक नया चैनल है यार, नई तरीके से किया। उसमें क्या था, मिक्स हो गया था सारा, ट्रैवलिंग भी, अपडेट भी, कैंपिंग भी। तो अब उसको थोड़ा सा कम करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये आगे भाई बोलने नहीं दे रहे भाई। यहाँ तो लग रहे हैं ना पुराने घर, उधर तो वो सारी नई नई ही वो लग रहे हैं, पर यहाँ पे पुराने घर भी है इधर पीछे की साइड में, है ना ट्रैक में जब गया था। और भाई यही रास्ता खीरगंगा को भी जाता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे खीरगंगा ट्रैक। तो आप यहाँ से खीरगंगा भी जा सकते हो, या उधर से चढ़ के यहाँ खीरगंगा से यहाँ कालका भी उतर सकते हो। और मोस्टली जो देखी होंगी ना आपने, जितने भी कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो पुरानी बिल्डिंगों में ही मिलेंगे आपको, पर कैफ़े बहुत सुपर बने हुए। ये देखो जैसे नई कंस्ट्रक्शंस भी हैं, क्योंकि लोग डिमांड के ऊपर है टोटल। तो ये देखिए भाई हम आ गए द शायर, तो ये है हॉबिट कैफ़े, हॉबिटन कैफ़े। तो भाई सब ने अपने टेंट वेंट लगा रखे थे, पर ये फट गए। भाई नीचे भी देखो, उधर भी काफ़ी सारे कैफ़े हैं। और अब भाई वो गांव नहीं दिख रहा, क्योंकि हाँ वो नीचे दिख रहा भाई, अब हम और भी ज़्यादा हाइट पे लग रहे हैं। तो जो विलेज है वो थोड़ा सा नीचे दिख रहा, आमने सामने ही है वैसे तो ये दोनों। अगर आप भी ऐसे गांव में ट्रैवल करना चाहते हैं, थोड़ा सुकून चाहते हैं, आप देखोगे यहाँ कोई साउंड नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन टाँ पी पी हल्ला गुल्ला उस टाइप का साउंड यहाँ पे नहीं होता। तो काफ़ी मज़ेदार होता। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, हमने बता दिया किस किस तरीके से आप पहुँच सकते हो। बसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मणिकर्ण तक आती है। मणिकर्ण से आगे आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या लिफ्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप बरसैनी पहुँचोगे। बरसैनी से आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और तब आप यहाँ पहुँचोगे। लेकिन अगर आपकी है खुद की गाड़ी तो यहाँ से लगभग 501 मीटर का ट्रैक है, चढ़ाई है वो, वहाँ पे आप नीचे पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगाइए और आप पैदल ट्रैक करके आ जाइए। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ तक अब दूसरी तरफ से रास्ता पहुँच गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 गाड़ी पहुँच पाई अभी। तो शायद नेक्स्ट ईयर तक जब बर्फ़ के बाद खुलेगा तो सभी गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच सकती है। तो अब विलेज को छोड़ के हम आ गए थोड़ा सा जंगल में। तो अब जंगल में ट्रैक करेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे हम वाटरफॉल। और ये देखो भाई नीचे जो झील है, और लास्ट वीडियो में जो हम कह रहे थे ना कि पत्थर गिरे, एक्चुअल में ये था वो रास्ता जहाँ से आराम से हम आ सकते थे, जो रास्ता मैं आपको बता रहा था ना अभी 2 मिनट पहले। और वो सामने देखो आप, वो है तोस का रास्ता, और वो सामने है तोस विलेज ऊपर सामने। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और ये सामने देखो एक बहुत ही पुराना घर जिसका नाम लिखा हुआ है रेयर हाउस। तो रेयर हाउस ही है जो इस टाइप के बहुत कम मिलते हैं। ये देखो पुराना, पर इस साइड से नज़ारा आ रहा है भाई सुंदर। बैक्ड इन पार्वती 1 कैफ़े बेकरी एंड प्राइवेट कॉटेज। तो अभी चलते हैं इसके अंदर यहाँ से भाई, ताकि जानवर ना घुसे, इसलिए चढ़ के उतरने का सिस्टम बना रखा है। और यहाँ पे तो भाई आ रही है फील वो जो गांव वाली होती है ना, कि पीछे जितने भी है ना वो सारे घर हैं
और ये छोटे छोटे हैं इधर कैफ़े, ये तो कैफ़े है इधर, और इधर इन्होंने बना रखी कॉटेज वगैरह। तो ठीक है, बढ़िया है भाई, सब कुछ मस्त है। तो ये देखो भाई, बेसिकली है ना, इसको चाय का कप आप किसी भी एंगल से नहीं कह सकते, आपके वाला है ये किसी भी एंगल से इसको चाय का कप नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी कॉफ़ी का हैवी वो है। और सागर भाई ऐसा ही कुछ चाह रहे थे, तो अब फिलहाल वो हैप्पी, उनके चेहरे पे स्माइल देखो अलग ही। ये बंदा हीरो टाइप का नहीं लगता कहीं यार, ऐसा महसूस नहीं होता कहीं कहीं फॉरेन का हीरो है। तो ये देखो भाई, दो पराठे अपना पराठा हो गया बिल्कुल रेडी। ये इधर देखो, और इनकी आदत क्या है, जब इसको भूख ज़्यादा लगी होती है ना, तो बंदे को सीधा बोलता है भाई पराठा बहुत टेस्टी है भाई, ताकि बंदा कम से कम आपको क्या लग रहा है? गंदा है पराठा? नहीं, मैंने तो खाया नहीं भाई, मैं कैसे मैं खा के बताऊंगा। सागर भाई कैसा है पराठा? थोड़ी थोड़ी भाई, है? इतनी बहुत बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया है। इसका मतलब इसको भी दो ही चाहिए। ये पूछने का तरीका होता है भाई। तो भाई सही में ही यार पराठा टेस्टी है। सलीम भाई जिंदाबाद। सुपर है, मज़ा आ गया। पेट भर के खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई सभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, सुस्ता चुके हैं, और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ बेटे ने बना दिया है, देखो घर बना रहा है बेटा, छत तो देनी पड़ेगी, घर ज़्यादा चौड़ा बना दिया, ठंड होती है, इतना बड़ा घर नहीं चलेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से निकल चुके हैं, बढ़िया ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही मतलब मज़ेदार था खाना, मज़ा आ गया। और अब भाई आगे वाटरफॉल की तरफ चल गए, और रास्ते में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलते हैं, ये देखिए। और अब भी है ना भाई, रोड भी बनना शुरू हो गया, तो बहुत जल्दी गाड़ी आपकी यहाँ तक पहुँच सकती है। तो जो खीरगंगा का दूसरा रास्ता है ट्रैक का, वो देखिए वो वहाँ से है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे गांव का हो जाता है एंड, और इससे आगे सिर्फ जंगल ही जंगल बच जाता है। और ये देखो पूरा नज़ारा यहाँ से बहुत ही अल्टीमेट है भाई। तो यहाँ तक तो था प्लेन रास्ता, और इसके बाद भाई शुरू हो रही है चढ़ाई। ये देखो ऊपर चढ़ना पड़ेगा अब धीरे धीरे करके। और इधर देखो भाई, कितना बड़ा पेड़ था ना, ये काटना पड़ा भाई। इसी कारण कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन भी कुछ करना पड़ता है, कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। हम वापस आ गए। ये भाई दूसरा गुनगुनी पास के लिए था वो रास्ता, हमें तो यहीं से आना था। रास्ता इस टाइप का बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रैक है, मतलब बिल्कुल छोटा ट्रैक है, धीरे धीरे चलते रहो। पर भाई अगर बारिश या बर्फ़ नहीं है तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई इशू नहीं है, आराम से जा सकते हो आप। ये देखो चलते रहो भाई, ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ते रहो। और कोई हार्ड ट्रैक नहीं लग रहा कि एकदम खड़ी चढ़ाई, कहीं भी छोटे छोटे पैचेज आते हैं, फिर प्लेन हो जाता है। तो ये देखो इस टाइप का ही है पूरा रास्ता। ये देखिए यहाँ से फिर ऊपर चढ़ जाएंगे, उधर जाके ऐसे साइड में घूमते रहेंगे। तो हमने 2 बंदे निकाल दिए आगे, ये बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बार बार रिकॉर्डिंग में दिक्कत कर रहे थे, हमने इनको ही लंबा कर दिया। मैंने कहा चलो तुम आगे। तो भाई अब यहाँ से उतर के हम धीरे धीरे निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस ट्रैक पे आना चाहते हो और ट्रैक करना चाहते हो तो बहुत ही इजी ट्रैक है। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर जाना चाहिए। सुबह थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाए और थोड़ा सा भाई मनोरंजन भी हो जाए। और जंगल का रास्ता पूरा, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये सफ़र। और भाई देख के चलना पड़ेगा नीचे, नहीं तो फ़ोन की तरफ देखा तो कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे, नीचे ही जाएंगे सीधा। पर इतनी ढलान तो नहीं है, ढलान तो भाई है। अभी देखिए मैंने, तो ये देखियो पूरी की पूरी खड़ी ढलान है, और नीचे दिख रहा है वो डैम का पानी, बिल्कुल नीला एकदम। तो ये देखो भाई पेड़ ने कि जड़ों ने ना बिल्कुल नेचुरल रास्ता बना रखा है, ऐसे बिल्कुल ग्रिपिंग वाला, कि आप कहीं भी नहीं गिरोगे, बड़ी आसानी से चढ़ सकते हो। तो ये देखिए भाई पेड़ कैसे जाते हैं, और पूरे पेड़ मतलब गल चुके हैं अब, तो ये जलाने लायक भी मुश्किल से रह जाते हैं, बिल्कुल ही हल्के होते हैं, जलाते ही आग पकड़ लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखो जगह जगह पे ना, जैसे यहाँ से रास्ता टूट चुका है, तो अभी यहाँ पे पेड़ की छाल डाली हुई है ताकि आप आसानी से इसको क्रॉस कर लो, आपको कोई दिक्कत ना हो। वो जहाँ पे है ना मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, अब जैसे ये रास्ते हैं इसको बनाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ट्रैक में कच्चा ही रास्ता होता है तो ही मज़ा आता है। तो इस टाइप के अगर ट्रैक आप करने जा रहे हो तो भाई आपको थोड़ा सा तो इन रास्तों का आदी होना पड़ेगा। और सामने आपको कुछ लोग हैं ना, देखो ट्रैक करते हुए दिखेंगे, तो बेसिकली ये जा रहे हैं खीरगंगा। और भाई ये नीचे से आए हैं और ऐसे होते हुए ये आगे जाएंगे, ऐसे होते हुए ये निकल जाएंगे उस तरफ, वो विलेज है, उस विलेज से आगे चले जाओगे, इस रास्ते से भी आप उस रास्ते को कनेक्ट कर दोगे। और एक चीज़ को आपने फील किया है भाई, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड नहीं, बिल्कुल शांत जंगल है।
बहुत ही शांत, मतलब एकदम टोटल पीसफुल एरिया है। तो भाई हमने सोचा था बहुत दूर होगा वाटरफॉल, पर हम तो वाटरफॉल पहुंच ही गए। और ये सामने है नथान विलेज, ये देखो, जहाँ जो आप अगर खीरगंगा जा रहे हो तो उसमें आपका जो लास्ट विलेज पड़ता है, और काफ़ी बड़ा विलेज है, बहुत ही खूबसूरत है। पर रास्ता ट्रैक बहुत लंबा हो जाता है उस रोड से। अगर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से लगभग 1 घंटा रह जाता है खीरगंगा का ट्रैक, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो यहाँ से भी। तो जैसे ही अब ये रोड यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ तक पहुँचना। हमें लग रहा था कि ये ट्रैक जो है ये 1 घंटे का तो कम से कम होगा, पर हमारे लिए ये सिर्फ 15 मिनट का ट्रैक था। 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। तो अभी यहाँ पे कोई फ़ोटो रील्स करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं वापस। और फिर आज हमें जाना है मनाली, और हो सकता है आप नेक्स्ट सीरीज़ में मनाली टू लेह भी देख पाओ। तो ये है दोस्तों वो वाटरफॉल। लेकिन भाई ये वाटरफॉल है ना अभी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इस टाइम पे ग्लेशियर पिघलते नहीं ना, तो ग्लेशियर ना पिघलने के कारण पानी बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। तो एक छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पे पुल लोहे का, तो काफ़ी मज़ेदार है भाई। यहाँ बैठ के सुकून से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ तो भाई प्रॉपर देखो आप, प्रॉपर ये बना दी गई सीढ़ियाँ वगैरह ढंग से, तो मज़ेदार है। और ये था पुराना पुल, ये देख, कबाड़ा करने से मानेगा नहीं, इसकी आदत है। जब तक कोई कबाड़ ना कर लो तब तक कुछ ना कुछ, जब तक ना हो जाए ना कबाड़ा तब तक कोशिश करी जाएगी। तो ये था वो पुराना रास्ता, पुल भी कह सकते हो। और ये है अभी नए वाला रास्ता। तो वाटरफॉल तो कोई बहुत बड़ा अभी नहीं दिख रहा, पर काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि एकदम शांत वैली में है ना। और ये देखो यहाँ से चला गया नीचे रिवर की ओर। तो वो देखिए भाई, सागर भाई और दीपक भाई और वो सागवान भाई वहाँ चले गए, वहाँ बैठ के। तो हम भी वहीं चलते हैं, वहीं बैठेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। लगभग आधा घंटा यहाँ बैठ के काफ़ी फील हुआ, पीस एकदम मस्त। अब हो गए फ्रेश और अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस और जा रहे हैं कालका की तरफ। ये देखो अब ये कौन सा तीर नया पकड़ रहा है, देख इसकी आदत है, देख कहाँ से चल रहा है। ये जरा सा भी हुआ ना इसका, हो जाएगा रील के चक्कर में इसकी रील बन जानी है 1 मिनट में। पर भाई नज़ारा देखो क्या शानदार है ना, पूरा का पूरा एरिया एकदम शांत, और सिर्फ आपको इस पानी की आवाज़ आ रही होगी। वो देखा अब कहाँ गया है, इसने कुछ ना कुछ पंगे करते ही रहना है। तो जो टूरिस्ट थे भी वो भी भाई निकल गए। अब यहाँ देखो बिल्कुल खाली है, और सिर्फ एक नया टूरिस्ट आया है। तो धीरे धीरे बस ऐसे ही आते रहते हैं लोग, जाते रहते, ज्वाइन करते रहते और अलग होते रहते। तो आप सामने देखोगे कुछ टूरिस्ट खीरगंगा की तरफ भी जा रहे हैं, और हमें खीरगंगा जाना नहीं था क्योंकि भाई मुझे आगे निकलना है कहीं, तो इस कारण हम वापस निकल गए हैं कालका की तरफ। तो बाकी रास्ता आप पूरा देख ही चुके हैं, तो कुछ नया दिखाने के लिए है नहीं। ये वीडियो एंड कर दी थी, पर ये कुछ शॉट्स थे जो आपको दिखाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हम जब वापस आए तो हम गाँव के दूसरी साइड से आए और बहुत कुछ कल्चरल भी देखा, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में रेंडर थी वीडियो और रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर बहुत ही सुंदर ट्रायल, बढ़िया मस्त इंजॉय करते हुए। देखो डॉग्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ भाई डॉग लवर बहुत ज़्यादा आते हैं। और भाई वैसे तो हमें ठंड महसूस नहीं हुई, लेकिन ये देखो दीपक भाई, बर्फ़ जमी हुई नाले में। हाँ ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही थी, पर नाले में बर्फ़ जमी हुई है भाई, तो वैसे महसूस नहीं हो रही है। देखो आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ये देखो नीचे भी जमी हुई है पूरी, इसमें जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ था ना वहाँ जमी हुई है। यहाँ पीस कैफ़े में आ गए हम, ये भी एक पीस कैफ़े है ये, और इसी का है अपने सागवान भाई का ही। तो अभी तो ये बंद कर रखा, अभी देखते हैं इसका क्या सीन है। इधर ये कैफ़े बना हुआ है ऊपर, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे भी व्यू काफ़ी सुंदर है चारों तरफ, तो आप आओ तो एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी ये सागवान भाई का है। तो भाई जगह जगह ऐसे बनाए हुए हैं ताकि जानवर अपने, जिसके जानवर है उसी के एरिए में रहे, दूसरे के एरिए में ना घुस पाए। तो बार बार ये चढ़ना उतरना चलता ही रहता है यहाँ पे। तो आप ये देखो इस तरह के छोटे छोटे घर और कैफ़ेज़ है ना, ये भाई अलग ही फील देते हैं, पूरी नेचुरल। टूरिस्ट भी यहाँ काफ़ी आते जाते हैं। ऊपर की तरफ देखो तो क्या सुंदर नज़ारे। ऊपर से स्नो पीक अब दिखनी कम होगी क्योंकि नज़दीक आ गए, पर ये देखो पूरे विलेज का जो फील है ना वो आता पीछे की साइड से। तो गांव काफ़ी बड़ा है, जो हम सोच रहे थे ना कि हमने सारा घूम लिया, तो हमने कुछ भी नहीं घूमा भाई। और वैली देखो कितनी शानदार है। पर भाई अब ये जो पक्की कंस्ट्रक्शन और बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी ना, ये धीरे धीरे गाँव को दबाना शुरू कर देगी, और जो नेचुरल घर है ना वो कम हो जाएंगे। देखो ना किसी ने यहाँ बना रखा कैफ़े, क्या सुंदर है ना अंदर, मस्त भाई। ऐसी जगह पे रहने का अपना ही एक सुकून है। थोड़ा सा दूसरी साइड में आए तो यहाँ के नज़ारे कुछ हो रही हैं। तो ये है भाई वो
कुछ बेहतरीन नज़ारे, और आपको जल्द ही मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। तो ये मैंने बीच में डाली है कुछ क्लिप्स, क्योंकि उस टाइम पे हमने वीडियो को तो एंड कर दिया था, पर कुछ तो दिखाना बनता था, तो ये हमने बीच में कुछ क्लिप्स ऐड की हैं बाद में। तो दोस्तों ये था हमारा कालका गाँव का एक्सपीरियंस, और साथ में एक वाटरफॉल का छोटा सा ट्रैक। तो कैसी लगी आपको वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।